अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हुआवे का लॉगर किस तरह यूज़ किया जाता है और उसमें कौन कौन सी फ़ीचर्स होती हैं ताकि हुआवे के लॉगर को आसानी से एक्सेस किया जाए। सबसे पहले तो आप फ्यूजन सोलर खोलेंगे। फ्यूजन सोलर खोलने के बाद आप सर्विस में जाके कमीशनिंग डिवाइस में जाएंगे। जैसे ही आप कमीशनिंग डिवाइस में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे ना एक ऑप्शन मांगेगा सेट का, जिसमें आपको लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी और लॉगर की वाईफाई का मेक श्योर करना है कि वो ऑन है। उसके ऑन करने के लिए आपको पहले अपनी जो कनेक्टेड इंटरनेट है, मोबाइल डेटा है या कोई वाईफाई, उसको बंद करके लॉगर की वाईफाई को एक्सेस में लेंगे। जैसे ही एक्सेस में लेंगे तो वह लॉगर आपका सामने खुल के आ जाएगा लॉगर का नेम के साथ। उसको सेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। अब देखें ये ब्लैकआउट आ गया है, तो इसलिए क्योंकि मैं अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ प्राइवेसी के साथ। पासवर्ड लगाने के बाद आप देखेंगे तो आपके पास ऐसा मेन इंटरफेस पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें अलार्म्स हैं, क्विक सेटिंग्स हैं, मॉनिटरिंग है, मेंटेनेंस है, सेट है, पावर एडजस्टमेंट है। आप उसमें रनिंग किलोवाट भी देख सकते हैं, उसकी टोटल यील्ड देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब जैसे मैंने अलार्म को चेक किया तो मेरा अलार्म इसमें कोई है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम मेरा नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद हम मॉनिटर में जाएंगे। मॉनिटर में जाने के बाद हम देखेंगे कि सारे इन्वर्टर्स हमारे जो हैं वो रनिंग स्टेटस दे रहे हैं। अगर वो रनिंग में है तो इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा स्मूथ चल रहा है, किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट या कोई अलार्म शो नहीं करा। अब उसके बाद हम किसी भी एक इन्वर्टर को खोल के देखेंगे, उसके पैरामीटर्स देखेंगे, उसकी रनिंग एनर्जी देखेंगे। देखिए जैसे ही मैंने एक इन्वर्टर खोला तो उसका सामने से आप देखें इसकी करंट पावर आ गई है, टोटल यील्ड आ गई है, ग्रोथ आ गई है, सारी चीज़ें आ गई हैं। डिटेल्स में हम जाएंगे तो हम एक एक चीज़ पीवी की, एक एक वोल्टेज और एक एक पीवी के करंट मालूम कर सकते हैं। हम टोटल करंट, तीनों फेज़ का करंट भी मालूम कर सकते हैं। हम इसमें पावर एडजस्टमेंट मालूम कर सकते हैं और हम इसमें डी रेटिंग का कोई फैक्टर तो नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें इसमें बआसानी मॉनिटर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि सिस्टम को लॉगर के साथ एक्सेस में लेके सिस्टम को हम चेक कर सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, अब जैसे कि आपने ये चेक किया और उसके बाद हम बैक पे आ गए। सारे सिस्टम में सारे जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉर्मल चल रहे हैं बेसिकली। अब सनग्रो का लॉगर और हुआवे के लॉगर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हुआवे का लॉगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बनस्बत सनग्रो के। सनग्रो का लॉगर बहुत ही आसान है। अब देखें जैसे ही मैंने मेंटेनेंस में क्लिक किया तो यूज़र पैरामीटर्स में से तो देख सकते हैं आप इसमें कम्युनिकेशन के सारे पैरामीटर्स डाल सकते हैं। आपने अपना सिस्टम ऑनलाइन किस ज़रिए किया हुआ है, मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए किया हुआ है, RS-45 के ज़रिए किया हुआ है या मोडबस TC के ज़रिए ऑनलाइन किया हुआ है, तो उसमें सारे पैरामीटर्स ऐड करके चेक कर सकते हैं। अब ये मैं आपको एक टाइम आएगा ऐसी वीडियो में बना के दूंगा आपको भी कि हम अपने लॉगर को या अपने इन्वर्टर को कम्युनिकेशन किस तरह करें या कमीशनिंग किस तरह करें ताकि हमारी आसानी हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मैंने जाके खोला है, मेंटेनेंस खोली है। मेंटेनेंस में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इन्वर्टर के। अगर किसी इन्वर्टर के खुदा न खासा कोई मसला आ जाता है तो वहाँ से आप उसके डिवाइस लॉग्स भी डाउनलोड कर सकते हो। स्लेव एड्रेस भी इधर की डाउनलोड कर सकते हो। स्लेव एड्रेस कैसे डाउनलोड होगी, आप डिवाइस में जाके डिवाइस लिस्ट को डाउनलोड करना है, सिंपल सा। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि हुआवे के लॉगर को किस तरह एक्सेस में लिया जा सकता है और उसकी किस तरह से पैरामीटर मॉनिटरिंग की जाती है। तो उम्मीद है तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह, और मज़ीद आप लोगों के ताउन अगर रहा तो मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। शुक्रिया।